हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कंपैरिजन को लेकर के। बहुत से बच्चों के ये प्रश्न है और हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए कि मुझे जीएनएम करनी चाहिए। ठीक है, अक्सर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि जीएनएम करें तो ठीक रहेगा कि बीएससी नर्सिंग करें तो ठीक रहेगा, या मुझे दोनों के फॉर्म भर देने चाहिए। और एक बात यह कि जीएनएम के जो है सत्र 2021-22 के फॉर्म कब आएंगे और बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, ये भी बच्चों के प्रश्न रहते हैं। जीएनएम में क्या रोजगार है और बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में क्या रोजगार है, जीएनएम की कट ऑफ क्या रहेगी, बीएससी नर्सिंग की क्या रहेगी, और दोनों में एडमिशन की प्रोसेस क्या है। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, हर एक स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स तो चलता है। ठीक है, तो बड़ी बात पहले बता दूं कि पहले तो इन दोनों कोर्स को कौन कर सकता है। तो देखो दोस्तों, एक स्टूडेंट जिसने 12th पास किया है, ठीक है, चाहे वो बायो से हैं, चाहे वो आर्ट्स से हैं और चाहे वो कॉमर्स से हैं, हर एक स्टूडेंट 12th पास जो है वो जीएनएम तो कर सकता है। ठीक है कि नहीं, लेकिन बीएससी नर्सिंग केवल और केवल कौन कर सकता है मेरे साथियों, 12th बायो का स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो 12th बायो का है वही बीएससी नर्सिंग कर पाएगा। तो अगर यहां पे अगर मैं बड़ी बात करूं तो एक बायो का स्टूडेंट अगर ये सोचे कि मैं जीएनएम करूं कि बीएससी नर्सिंग करूं, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि उसे प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग को। किसको देनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग को। क्यों? क्योंकि जीएनएम की लाइन में ज्यादातर बच्चे वो जाते हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स के होते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, या जो थोड़ा बहुत बालक वीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई दोस्तों इंग्लिश में होती है, याद रख लेना। बीएससी नर्सिंग की पूरी स्टडी जो है वो इंग्लिश में चलती है। तो जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है फिर उसे जीएनएम सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। पहली बात आपकी समझ में आ गई। दूसरी कि भाई ये तो बात हो गई, लेकिन एडमिशन की प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन मिलेगा जीएनएम में और कैसे मिलेगा बीएससी नर्सिंग में। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तब तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जाओ, अपनी फीस जमा कराओ, डॉक्यूमेंट जमा कराओ, एडमिशन हो जाएगा। मतलब प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना है आपको तो प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या देना पड़ेगा मेरे दोस्तों, डोनेशन देना पड़ता है। मतलब जो मेन इसकी फीस है वो कितनी है, 50,000 रुपए पर ईयर फीस है। इस फीस के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है जिसे डोनेशन कहते हैं। अगर ये डोनेशन फीस आप देते हो तब प्राइवेट कॉलेज में आपका सीधा ही एडमिशन हो जाएगा, आपको और कोई फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर भी प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो आपकी जो फीस रहेगी मेरे दोस्तों वो 85,000 से लेकर के 1 लाख तक रहेगी। और यहां पर भी आपका कुछ थोड़ा बहुत डोनेशन लगता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में इतना ज्यादा डोनेशन नहीं है क्योंकि इसकी फीस पहले से ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मेरे तो परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, या मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूंगा, बीएससी नर्सिंग करूंगा तो भी मुझे तो एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करनी है। तब क्या करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल निःशुल्क बीएससी नर्सिंग करनी है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करनी है, या इंडिया के टॉप कॉलेज से जीएनएम करनी है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा। तब दोस्तों सुनिए ध्यान से, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो याद रख लेना, आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, याद रखना मेरे साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको जीएनएम करनी है तो आपको पहले एक प्रवेश फॉर्म भरना पड़ेगा, एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, और हर प्रत्येक ईयर जो है आपका जो बोर्ड है, ठीक है, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर दोस्तों है राज स्वास्थ्य, क्या है, राज स्वास्थ्य, और आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ये पर ईयर एडमिशन के लिए फॉर्म निकालती है।
जो 2021-22 के लिए राजस्थान के फॉर्म अभी जीएनएम के निकले नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों के निकल गए हैं। तो जीएनएम के फॉर्म दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्म निकलेगा ऑनलाइन। वो फॉर्म आपको ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में मेरे दोस्तों आपके 12th में जो परसेंटेज है, इन 12th में परसेंटेज के आधार पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी मेरे दोस्तों। और आपके अगर अच्छे परसेंटेज हुए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जीएनएम में क्या होता है दोस्तों, गर्ल्स को प्रायोरिटी होती है, गर्ल्स को जो है ज्यादा सीटें मिलती है। करीब करीब 80% सीट जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहती है, याद रखना। और इसके बाद में साइंस के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है, फिर आर्ट्स के बच्चों को। बात क्लियर है क्या? तो यहां पूरा फंडा परसेंटेज पे चलता है, 12th के परसेंटेज पर। चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आपके अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब मान लो क्या इसी काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे पहली मेरिट लिस्ट आई गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट की सीटें फुल हो गई, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, उससे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो फिर प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट भी ले सकते थे, तो डायरेक्ट लेते हो तब ये डोनेशन देना पड़ता है। और इस काउंसलिंग से आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो आपकी केवल 50,000 रुपए सालाना फीस लगती है, कोई डोनेशन नहीं लगता। तो एक तरह से डोनेशन का बचाव हो जाता है अगर आप ये एडमिशन फॉर्म भरते हो, जो गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है पर ईयर। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे उसे जीएनएम करनी है, चाहे उसे बीएससी नर्सिंग करनी है, उसे पहले गवर्नमेंट का फॉर्म भरना चाहिए, फिर फॉर्म के थ्रू ही मेरिट के द्वारा एडमिशन लेना चाहिए। बीएससी नर्सिंग में क्या है दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर भी फॉर्म निकलता है, लेकिन जो फॉर्म निकलेगा उसमें परसेंटेज बेस पर एडमिशन नहीं होता। आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। और ये जो प्रवेश परीक्षा होती है मेरे दोस्तों, ये प्रवेश परीक्षा जो है ये होती है 12th और 11th दोनों के सिलेबस के आधार पर। अलग अलग राज्य में अलग अलग सिलेबस निर्धारित किया है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जो ये बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, इसमें केवल 12th का सिलेबस आता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग करवाती है, उसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां केजीएमयू है, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग करवाती है। क्लियर बात है? तो ये बात भी आपको समझनी है। और हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग सिलेबस है। कुल मिलाकर के चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, लगभग आपको 11वीं और 12वीं का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। 11वीं 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी पड़ेगी। और फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इस टेस्ट में अधिकांश राज्यों के अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और फिर आपकी जो है, आपने जो टेस्ट दिया है, फिर इसका रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट के आधार पर मेरिट बनती है और इसी के आधार पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अच्छे नंबर आएंगे तो गवर्नमेंट, नंबर थोड़े कम आए तो प्राइवेट। बराबर बात है? बात समझ में आ गई आपके? अब सुनिएगा, एक बीएससी नर्सिंग का इंडिया में और विकल्प है एम्स, ठीक है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे टॉप अगर यूनिवर्सिटी है तो वो एम्स है। और एम्स के फॉर्म भी दोस्तों अब रीओपन हो चुके हैं। लेकिन एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल कौन कर सकती है? लड़कियां कर सकती है, गर्ल्स। और एम्स का जो सिलेबस है उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 11th और 12th दोनों की आती है। साथ ही साथ 10 प्रश्न जो है जीके के भी आते हैं। तो मेरे साथियों ये अंतर है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में। और जीएनएम 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है दोस्तों। तो जीएनएम करोगे तो आपका डिप्लोमा ही होगा, आपकी डिग्री नहीं होगी। लेकिन बीएससी नर्सिंग 4 साल का मेरे दोस्तों प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसमें आपको पूरी डिग्री मिलेगी, वो भी प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, जिसमें आपकी बीएससी नर्सिंग हो रही है, साथ में बैचलर ऑफ साइंस तो हो ही रहे हो। और किस में बैचलर ऑफ साइंस हो रहे हो आप? नर्सिंग में। तो ये एक बैचलर डिग्री है, ये एक डिप्लोमा है।
ये डिप्लोमा अगर आप करते हो, अगर कोई बालक जीएनएम करता है तो बाद में क्या बीएससी नर्सिंग वाली भर्तियां दे सकता है क्या? हाँ, बाद में बीएससी नर्सिंग वाली भर्तियां देने के लिए आपको एक 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल वाला कोर्स बाद में करोगे तो आप फिर बीएससी नर्सिंग के समकक्ष हो जाओगे। किसके समकक्ष हो जाओगे? बीएससी नर्सिंग के। लेकिन इसमें आपका टाइम 3.5 साल ये चला गया और 2 साल ये। इस तरह से आपके इस रास्ते से बीएससी नर्सिंग कितने साल से होगी? 5.5 साल से। और इस रास्ते से कितने साल से हो रही है? 4 साल से। तो ये बड़ी बात है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आप जीएनएम और बीएससी किया हुआ स्टूडेंट 2nd ग्रेड नर्स की भर्ती दे सकता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाला जो बालक है वो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती दे सकता है, जिसे नॉर सेट कहते हैं। नॉर सेट का एग्जाम केवल और केवल बीएससी नर्सिंग का बच्चा दे सकता है। जीएनएम वाला केवल तब दे सकता है जब उसके पास में एक्सपीरियंस हो, कम से कम 3 से 4 सालों का प्राइवेट कॉलेज का मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट ट्यूटर का काम कर सकता है जीएनएम और एएनएम कॉलेजों के अंदर, ये भी इनको बेनिफिट है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग वाला किसी वैकेंसी में जाता है तो इसकी सैलरी 70,000 से स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों, ये भी बड़ी बात है। तो जितनी फीस है वो एक ही साल में कवर कर लेता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे कोर्स है, दोनों ही बढ़िया कोर्स है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बीएससी नर्सिंग। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर एक बच्चे को दोनों ही फॉर्म भरने चाहिए। अगर आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम में मिलती है परसेंटेज बेस पे तो ये ले लो, और अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो ये ले लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको बीएससी नर्सिंग एम्स और आरयूएचएस से रिलेटेड मॉडल पेपर की जरूरत है तो हमारी टीम ने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं, आप खरीद सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हमारे चैनल पे लाइव क्लासें भी चल रही है।